भक्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी सभी से यही विनती है। भक्तों, आपके सामने मैं कुछ जीवन के एक सार बताना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है। भक्तों, दूसरे के द्वारा अपनी तारीफ सुनने की इच्छा न करो। उनको विष भरी मिठाई समझो। मनुष्य को अपनी तारीफ बहुत प्यारी लगती है, परंतु जब वह उस तारीफ के चक्कर में पड़ जाता है, तब फिर 84 के चक्कर से छूटने की आशा चली जाती है। तारीफ सुनने का ही अभ्यास हो जाता है। वह अपनी सच्ची आलोचना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मान पूड़ी है जहर, मान पूड़ी है जहर की, मान पुड़िया है जहर की, खाए सो मर जाए। चाहा उसी की राखता, वह भी अति दुख पाए। अपना दुख, नंबर 2, अपना दुख सुनाने की इच्छा कम रखो। दूसरों का दुख सुनने के लिए अधिक ध्यान करो। तुम्हारा दुख बढ़ने से यदि उसका दुख मिट सकता है, तो साहस करके उसका दुख मिटाने की चेष्टा करो। तुम्हारा दुख एक बार बढ़ता हुआ दिखाई देगा, परंतु परिणाम में तुम्हें बड़ा सुख मिलेगा। ऐसे आचरणों से सचमुच तुम संत तवक को प्राप्त कर सकोगे। अपने दुख से रोने वाले, अपने दुख से रोने वाले मुस्कराना सीख ले। दूसरों के दुख दर्द में आंसू तो बहाना सीख ले। नंबर 3, दिल को पीड़ा देने वाली किसी को कोई बातें मत बोलो। न किसी के दोष का चिंतन व प्रचार करो। तुम्हारा हृदय साधुता पूर्ण तो तब माना जाएगा जब तुम्हारे हृदय में किसी के दोषों की आलोचना न हो। तब तुम स्वयं निर्दोष बन जाओगे। लेकिन भक्तों, नंबर 4, जो अच्छे महापुरुषों की संगत होती है, भगवत प्रेम होता है, सेवा भाव होता है, तो अविद्या नष्ट होती है और ब्रह्म विद्या प्रकाशित होती है। अगला क्वेश्चन, आपको अपने गुरु के प्रति जितना भाव होगा, आप उनके प्रति जितने वफादार होंगे, उतना ही आपका चित्त शांत होगा। अगला नंबर, संत शिष्य के लिए 3 बातें अत्यंत आवश्यक है। एक तो भगवान और भगवत प्राप्ति या महापुरुषों की शरणागति। दूसरी बात मोक्ष की इच्छा और तीसरी बात शास्त्र तथा ब्रह्म देवता की आज्ञा के अनुसार अपने चित्त की उन्नति करना। इस संसार में अनेक प्रकार के भयों से मनुष्य भयभीत रहता है। जैसे जो भोगी है वह रोग से भयभीत रहता है, जो धनवान है वह लुटेरों से भयभीत रहता है, इनकम टैक्स के छापे से भयभीत रहता है। दरिद्रता जिसके घर में है वह भविष्य से भयभीत रहता है। ऊंची स्थिति वालों को पतन का भय रहता है। रूपवान मनुष्य को
वृद्ध अवस्था का भय रहता है। राजनीतिकों को असंतुष्ट साथियों से भय रहता है। शरीर को मृत्यु का भय रहता है। इसी प्रकार मनुष्य के सामने किसी न किसी प्रकार का भय बना ही रहता है। निर्भय तो केवल वही है जो प्रभु का भक्त है और प्रभु के भरोसे पर रहता है, जो प्रभु पर अपना विश्वास करता है और अपने हर कार्य उस परमात्मा पर छोड़ता है। भूखा मनुष्य भोजन करके खुश होता है, मोर बादल गरजने से खुश होता है, सज्जन दूसरों की उन्नति देखकर खुश होता है, दुष्ट व्यक्ति दूसरों पर संकट देखकर खुश होता है। विद्याहीन मनुष्य कुत्ते की पूंछ की तरह बेकार होता है, जैसे कुत्ते की पूंछ न तो मल द्वार को ढक सकती और न मक्खी मच्छर उड़ा सकती। भक्तों, विद्यार्थी का बल विद्या और अभ्यास है। देश का बल सेना और अखंड एकता है। व्यापारी का बल धन और उद्योग है। दुष्ट पुरुष का बल हिंसा है। शासन का बल दंड और विद्वान है। स्त्रियों का बल शील स्वभाव और सेवा है। मूर्खों का बल मौन रहना है। दुर्बल का बल शासन व्यवस्था है। शरीर का बल प्राण है। मन का बल साहस व धैर्य है। आत्मा का बल परमात्मा है। परिवार का बल एकता है। भक्तों, कलम तलवार से तेज हो सकती है बशर्ते कलम में धार हो। अरे कलम तलवार से तेज हो सकती है बशर्ते कलम में धार हो। आप सफल हो सकते हैं बशर्ते खुद पर आपको एतबार हो। परिवार तरक्की कर सकता है, अरे परिवार तरक्की कर सकता है बशर्ते आप में प्यार हो। गरीबी में भी बच्चा पढ़ सकता है बशर्ते वो बच्चा होनहार हो। तो भक्तों, मेरी यही कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जय गुरुदेव, जय श्री राम, राधे राधे राधे।